नमस्कार। शिवरात्रि एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत पर्व है और साथ ही ये उतना ही इल्यूमिनेटिंग है, प्रकाशमय है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये पूरा वीडियो ही इस बारे में है। शिवरात्रि की जो पॉपुलर कहानी है महादेव शिव और आद्या शक्ति पार्वती के विवाह की, जिसे लिंग पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है, ये कहानी हर कोई जानता है। पर कितने लोग इस कहानी में छिपे रहस्य को, छिपे सीक्रेट्स को, छिपे साइंस को जानते हैं? पुराणों में जो कहानियां हैं वो केवल कहानियां नहीं हैं, वो अपने आप में कंप्लीट साइंस है। कॉस्मिक लेवल से लेकर माइक्रोब लेवल तक का साइंस छुपा है पुराणों में। और आज हम इसी साइंस के कुछ अमेजिंग ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम पता करेंगे शिव कौन है, शिवलिंग का सीक्रेट क्या है, शिवरात्रि का साइंस क्या है। और हमें ये तो पता है कि शिवलिंग पर जल, दूध आदि चढ़ाते हैं, पर ऐसी कौन सी चीज है जो हम शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते? आइए इन सब बातों की शुरुआत करते हैं एक कहानी के साथ। These stories begin. सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों मिलकर बनते हैं एक चतुर्युग। और एक चतुर्युग का समय होता है 43,20,000 साल, यानी 43,20,000 ईयर्स। और इन्हीं 1,000 चतुर्युगों को मिलाकर बनता है एक कल्प। यही एक कल्प ब्रह्मा के एंटायर लाइफ स्पैन के, यानी उनके 100 साल के जीवन काल में केवल 12 घंटे हैं। पर मनुष्य जीवन के 430 करोड़ साल। जो कल्प अभी चल रहा है उसका नाम है श्वेत वाराह कल्प। और इस ही कल्प के शुरू होने के ठीक पहले पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में प्रलय की स्थिति थी, जब सूर्य के ताप से सभी प्राणी जल गए थे। हर ओर अंधकार था और ये पूरी सृष्टि जल में डूबी हुई थी। तब ब्रह्मदेव ने क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु को सोते हुए देखा। अब जब संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो गई है तो ये कौन है? ऐसा सोचते हुए ब्रह्मदेव ने विष्णु जी को जगाया और गुस्से में बोले, तुम कौन हो? भगवान श्री हरि जागे और सामने ब्रह्मा जी को देख मुस्कुराते हुए बोले, आओ, तुम्हारा स्वागत है पुत्र। अब ये सुनकर ब्रह्मा जी को और अधिक गुस्सा आया। उन्हें लगा कि इस पूरी सृष्टि का पिता, इसका जनक तो मैं हूं, फिर ये कौन आया है यहां? तब श्री हरि ने ब्रह्मा जी को समझाया कि इस पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता, इस पूरी सृष्टि के सब कुछ हम ही हैं और हम ही से आप भी जन्मे हैं। पर ब्रह्मा जी कहाँ मानने वाले थे? वे तो भिड़ गए। जनक हम हैं। दोनों में डिबेट शुरू हो गई, कोई पीछे न हटे। तब दोनों के बीच अचानक एक स्तंभ प्रकट हुआ, एक पिलर प्रकट हुआ, जिसे देख दोनों, ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु, अचंभित हो गए, स्टन्ड रह गए। अचंभित, स्टन्ड इसलिए थे क्योंकि उन्हें इस पूरे स्तंभ का, इस पूरे पिलर का एक भी छोर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। और उसके ऊपर इस पिलर से ज्योति निकल रही थी, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, ये स्तंभ अवश्य ही हमारे इस विवाद को सुलझाने के लिए ही प्रकट हुआ है। आप ऐसा करिए कि आप इसके ऊपर के छोर का पता करिए और मैं नीचे के छोर का।
ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और विष्णु जी ने वराह का। दोनों 1000 सालों तक उस पिलर का कोई भी छोर नहीं ढूंढ पाए और थक के वापस आने लगे। वापस आते हुए ब्रह्मा जी ने एक केतकी का यानी केवड़े का फूल नीचे आते हुए देखा। ब्रह्मा जी के पूछने पर उस केवड़े के फूल ने बताया कि वो इस स्तंभ के मस्तक से नीचे की ओर 10 कल्प पहले चला था, यानी कि 4300 करोड़ साल पहले चला था। पर लगता है कि अभी तक इस स्तंभ का आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ है। अब यहाँ थोड़ा सा पॉज करके ये जानना आवश्यक है कि ये ज्योति स्तंभ ही शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। पर यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि शिवलिंग क्या है? शिव की पूजा लिंग रूप में क्यों होती है? ये लिंग क्या ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट है? इसका आंसर हाँ भी है और ना भी। लिंग पुराण में ये साफ साफ लिखा है, क्लियरली लिखा है कि शिव महेश अलिंग हैं, निर्गुण हैं। क्योंकि शिव तो वो है जिसमें ये पूरा जगत, सारी सृष्टि समाई हुई है, शयन कर रही है। शेते तिष्ठति सर्वम जगत सह शिवः शंभुः विकार रहितः। परंतु जब इन फॉर्मलेस महेश को, शिव को सृष्टि बनानी होती है तो उन्हें प्रकृति के साथ ही बनानी होगी, क्योंकि प्रकृति सगुण है, उसका फॉर्म है, वे शक्ति को मटीरियलाइज करती है। शिव में ही शक्ति है, वरना वो केवल शव है और इसी प्रकृति का फॉर्म लिंग है। इस ही लिंग के बढ़ने और घटने से क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होता है। अब आगे की बात ध्यान से सुनिएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में साफ साफ लिखा है कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स स्पेस, टाइम और मैटर में बंधा हुआ है। पर ये स्पेस, टाइम और मैटर सीधे सीधे नहीं बढ़ रहे हैं, ये कर्व्ड हैं, वक्री हैं और इस ही कारण चीज़ें गिरती हैं। मोरओवर इस ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक प्रूवन फैक्ट ये है कि जिस भी ऑब्जेक्ट में मैटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, उस ऑब्जेक्ट का शेप अधिक कर्व्ड होता है, अधिक वक्री होता है। अब भारत के प्राचीन विज्ञान में, पुराणों में इसे हजारों सालों पहले ही सापेक्ष का सिद्धांत कहा है और इसी स्पेस, टाइम एंड मैटर का जो कर्व्ड फॉर्म होता है वही लिंग है और लिंग स्फेरॉइड के शेप का होता है। आइंस्टाइन ने भी यूनिवर्स को इसी शेप का कहा है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट शेप देयर एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। इसीलिए आकाश भी लिंग रूपी है और धरती उसका बेस, उसकी पीठिका। इसी आकाश में सबका लय है, इसलिए ये भी लिंग है। अग्नि भी लिंग रूप लिए होती है और ये पूरा ब्रह्मांड लिंगमय है। जिस काल में, जिस समय में इस श्वेत वाराह कल्प से ठीक पहले यह ज्योतिर्लिंग, यह स्तंभ, यह शिवलिंग प्रकट हुआ था, उसे ही शिवरात्रि कहा जाता है। शिव शब्द बना है शिंग धातु से, जिसका अर्थ है मंगलमय, और रात्रि बना है रा धातु से, जिसका अर्थ है प्रदान करना। ध्यान दीजिएगा कि रात्रि में ही पेड़ पौधे बढ़ते हैं, लाइफ ग्रो होती है, क्रिएटिविटी होती है
और इस ही कारण वेदों में और दुर्गा सप्तशती में भी एक रात्रि सूक्त आता है। इस ही कारण शिवरात्रि का अर्थ हुआ जो मंगलमय आनंद प्रदान करे। पुराणों में इस ही शिव और शक्ति के मिलन को, लिंग के प्रादुर्भाव को, लिंग के प्रकृति रूप में प्रकट होने को ही शिव और शक्ति के विवाह की कथा के रूप में बताया गया है। सदाशिव, महेश आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, फॉर्मलेस हैं। लिंग उन्हीं का एक कॉस्मिक फॉर्म है, अधिदैविक फॉर्म है, और शंकर और पार्वती उन्हीं के आधि भौतिक फॉर्म है, सांसारिक फॉर्म है। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी ने केतकी से ये कहा कि वे उनके साथ चलकर विष्णु जी से ये कहे कि उन्होंने इस ज्योतिर्लिंग का शेष भाग यानी ऊपर का हिस्सा देख लिया है। केतकी ने वैसा ही किया, पर भगवान विष्णु को कुछ डाउट हुआ। तभी वहां प्रणव का नाद हुआ, ओम का शब्द गूंजा और स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये अनंत कोटि ज्योतिर्लिंग मैं ही हूं और मैंने ही आप दोनों को सृष्टि के कार्य के लिए उत्पन्न किया है। पर यहीं पर वे ब्रह्मा जी की ओर मुड़े और उनके झूठ बोलने पर उनके 5 मुखों में से एक मुख काट दिया, जिससे ब्रह्मा जी अब चतुर्मुखी बन गए। फिर स्वयं शिव जी ने रुद्र का रूप धारण कर ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण के कार्य में अपना सहयोग दिया। और जो ये शिवलिंग है वो शिव के कॉस्मिक फॉर्म का, मटेरियल फॉर्म का चिन्ह है, सिंबल है। लिंग चिन्ह को कहते हैं, जैसे स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, यानी वो वस्तुएं जिनमें स्त्री का भाव है उन्हें स्त्रीलिंग में पुकारा जाता है, और वैसे ही नपुंसकलिंग। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ह्यूमन मेल ऑर्गन को संस्कृत में शिशिन कहते हैं और फीमेल ऑर्गन को योनि। पर यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के कॉन्सेप्ट से हम सभी में शिव और शक्ति है, और इस ही कारण हम सभी लिंगमय हैं, लिंग रूप हैं। झूठ बोलने के कारण केतकी का फूल यानी केवड़े का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। और क्योंकि इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की इस श्वेत वाराह कल्प में ये पहली अपीयरेंस थी, जिसके बाद सृष्टि के नव निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। ये फाल्गुन का महीना हिंदू कैलेंडर का लास्ट मंथ होता है, जिसके बाद नव वर्ष आरंभ होता है। यही है शिवरात्रि का कॉस्मिक साइंस और शिवरात्रि की दिव्य महिमा। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चूंकि आकाश में ही ये पूरी सृष्टि का लय है, आकाश भी लिंगमय है। इसी आकाश में जिस शब्द की गूंज होती है वो है ह, और जब इसी ह में ओम को जोड़ दिया जाता है तब ये बनता है होम, जो कि शिव का बीज मंत्र है और इस ही का एक प्रबल रूप है, अग्नि रूप है रोम। इस ही रोम से हमारे सारे दुख मिटते हैं, सारी बीमारियां, सारे रोग भी समाप्त हो जाते हैं।
सह जूं ह्रौं जुं 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 सह